हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.5 क्लास 12th मैथ, जो कि सांतत्य एवं अवकलनीयता का चैप्टर है। उसी का एक्सरसाइज 5.5 आज की इस वीडियो में हमें पढ़ना है। गैस 1 से लेकर 11 तक के दे रखा है कि प्रश्नों में प्रदत्त फलनों का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करते हैं। गाइस अगर इस तरह की क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और बोर्ड एग्जाम में इससे आपके ये क्वेश्चन आना तय है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो गाइस इसमें देखिए, पहला जो क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं, हम एक ही क्वेश्चन को करते जाएंगे, इससे रिलेटेड फार्मूले का डिस्कस भी करते जाएंगे। बिल्कुल फुल डिटेल्स में समझेंगे इस एक्सरसाइज को। जी हाँ गाइस, अगर इस एक्सरसाइज को एक बार करते हो तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो आइए देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है हमसे। इसमें देखिए दे रखा है कि cos x, cos 2x, cos 3x। अब इसमें हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, यानी डिफ्रेंसिएशन करना है। तो पहले क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है cos x इंटू cos 2x cos 3x, ये क्वेश्चन है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखिए गाइस, इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे कि y बराबर मान लेंगे। y बराबर cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, ये हो गया। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो गाइस हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ का, यानी दोनों पक्षों का लाग ले लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि दोनों पक्षों का लाग लेने पर, अब देखिए दोनों पक्षों का जब लाग लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हो गया। अब देखिए दोनों पक्षों का लाग ले लेंगे तो ये हो जाएगा लाग वाई, और ये आपका हो जाएगा लॉग, ये हो गया cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब देखिए ये तो हो गया, लेकिन बात आ गई अब कि इसका अब क्या होगा। तो देखिए लाग वाई तो इसी तरह रहेगा, लाग वाई इक्वल। अब एक फार्मूला हम जानते हैं गाइस, ये जो फार्मूला है वह है लॉग m इंटू एन इंटू एल का। तो इसका जो फार्मूला है वो बराबर होता है, देखिए इसका फार्मूला बराबर होता है log m प्लस log n प्लस log l, ये फार्मूला होता है। यानी इस फार्मूले जैसा इसको करना है, ठीक है, इसको इस फार्मूले के जैसा करना है। तो यहाँ पे देखिए यम है, यम मतलब यहाँ पे cos x है, यन की जगह पे cos 2x है, और यल की जगह पे cos 3x है। सेम इसी फार्मूले पे हमें पुट कर देना है। आइए पुट करते हैं। तो दे रखा है log m, log यम की जगह पे क्या है cos x, प्लस log n, यन की जगह पे क्या है cos 2x, प्लस सॉरी यहाँ पे log रहेगा log cos 2x, फिर यहाँ पे प्लस log cos 3x। ये बिल्कुल फार्मूले पे आपके बैठ गया। अब देखिए इतना करने के बाद अब हमको करना क्या है, इसको लिख लेंगे एक बार फिर से, log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, ये हो गया। अब देखिए अब हम इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, यानी कि दोनों पक्षों का अवकलन करने पर लिख देंगे यहाँ पे कि दोनों पक्षों का अवकलन करने पर
ये हो गया। अब गाइस देखिए, एक पक्ष ये हो गया और एक पक्ष ये हो गया। इन दोनों पक्षों का हमें क्या करना, अवकलन करना है, यानी डिफरेंशिएशन बोथ साइड। तो डिफरेंशिएशन का मतलब d/dx, और डिफरेंशिएशन किसे करना है, log y का इक्वल, अब इसका भी करना है तो d/dx। अब ये किसका करना है, log cos x का प्लस log cos 2x का प्लस log cos 3x का। ये हो गया। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए log y है और डिफ्रेंशिएशन किस रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यक्स के रिस्पेक्ट में, यानी यक्स के सापेक्ष कर रहे हैं। तो यहाँ पे गाइस x होगा तभी तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो पाएगा, अदरवाइज इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। होगा क्यों नहीं होता है, वो भी किस रूल से, चैन रूल से, श्रृंखला नियम से। यानी कि इस y को हम यक्स मान ले तो log x का डिफ्रेंशिएशन हम जानते हैं कि 1/x होता है, लेकिन यहाँ पे log y है तो log y का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, इस y को हम x मान लेंगे तो यहाँ पे log x हो जाएगा, और log x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x होता है। तो x की जगह पे हमने क्या माना था, y को, तो y लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको इस तरह लिख दें 1/y। देखिए log y का क्या हो गया, 1/y, क्योंकि हमने y को क्या माना था, यक्स। ये हो गया। अब जिसको यक्स माने थे, किसको यक्स माने थे, y को यक्स मान लिए थे, उसका एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन करते हैं, यानी d/dx। किसका डिफ्रेंशिएशन करना है, फिर से y का, तो यहाँ पे y लिख देंगे। ये हो गया। इसके बाद बराबर का चिन्ह लगाते हैं, फिर इसके बाद इन सब का डिफ्रेंशिएशन करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा d/dx, यहाँ पे हो जाएगा log cos x प्लस d/dx log cos 2x प्लस d/dx log cos 3x। ये हो गया। अब देखिए सबका मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ से इसको इसी तरह लिख देंगे, अभी इसका काम नहीं है, इक्वल। अब देखिए log cos x है, यहाँ पे हम log x का डिफ्रेंशिएशन जानते हैं कि 1/x होता है, लेकिन यहाँ पे log cos x है, तो cos x का यहाँ पे तो इसका हमने पढ़ा ही नहीं है, तो cos x जो है इसको x मान लेंगे। अब x मानेंगे और जिसको x मानते उसका फिर एक बार क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो log का x cos x है तो इसका हो जाएगा 1/cos x। किसको माने थे, यक्स, cos को मान लिए थे, तो इसका एक बार फिर से क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यानी d/dx। किसको x मान लिए थे, cos x को, तो यहाँ पे लिख देंगे cos x। फिर इसके बाद प्लस, अब यहाँ पे देखिए log cos 2x है, अब cos 2x को हम x मान लेंगे, इस पूरे को क्या मान लेंगे, x, तो ये हो जाएगा log x। तो log x का हमने बताया था क्या हो जाएगा, 1/x होता है, तो ये हो जाएगा cos 2x। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे समझ सकते हो, हम यही कहना चाह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे क्या है, log cos 2x है। अब देखिए इसको करेंगे क्या, अब इसका log x का तुम जानते हैं डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफ्रेंशिएशन जो होता है d/dx वो होता है 1/x, यानी x, और यहाँ पे x की जगह क्या है, cos 2x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1/cos 2x होगा। ठीक है, और फिर इसके बाद जिसको x मानते हैं उसका फिर एक बार डिफ्रेंशिएशन करते थे, यहाँ d/dx इंटू cos 2x ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे सेम प्रोसेस वही है, यहाँ पे cos 2x हो गया, यानी कि log cos 2x का डिफ्रेंशिएशन 1/cos 2x है। इसके बाद x जिसको माने तो उसका एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, d/dx इंटू किससे माने थे, cos 2x को, ये हो गया cos 2x, प्लस इसके बाद क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे log cos
3x है, तो इसको भी x मान लेंगे, तो इसका भी 1 अपान कॉस 3x हो जाएगा। और किसे माने थे 3x को, तो डी बाई डी एक्स इंटू 3x। ये चीज़ें हो गया। अब देखिए इसके बाद गाइस करेंगे क्या हम कि सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए 1 अपान ये हो गया y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 1 अपान कॉस एक्स इंटू, अब देखिए कोस एक्स जो है इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे साइड में कहीं दिखा लेना है, यहाँ पे जगह का नहीं है, हम नहीं दिखा पा रहे हैं आपको। देखिए जो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है वो माइनस साइन एक्स होता है, तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ये तो हो गया। इसके बाद प्लस प्लस और यहाँ पे है 1 अपान कोस 2x। अब देखिए cos 2x है यहाँ पे, तो cos 2x इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे पूरे को। ठीक है गाइस, आप चाहे इसको x, तो गाइस यहाँ पे जब हम इसको x मान लेंगे, ठीक है, x मान लिए, तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस साइन 2x, ये हो गया। अब हम किसको x मान लिए थे 2x को, तो d बाई डी एक्स और यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे भी हमने क्या मान लिया इसको, ये तो हो गया है प्रोसेस 1 अपान कॉस 3x और यहाँ पे है d बाई डी एक्स 3x। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया आपका 1 अपान वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा इसको इक्वल माइनस साइन एक्स अपान कॉस एक्स, इसका मल्टीप्लाई इधर हो गया तो ये ऐसे बन गया। इसके बाद है प्लस, अब देखिए ये हो जाएगा आपका माइनस साइन 2x अपान कॉस 2x। इसके बाद 2x का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन 2x का क्या होता है, केवल 2 हो जाएगा, जिससे आप यहाँ पे देख सकते हो d बाई डी एक्स इंटू 2x है। यहाँ पे x कट जाएगा, या आप इस तरह समझ सकते हो कि जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो d अपान डी एक्स इंटू 2x, जो न्यूमेरिक वर्ड होता है उसे बाहर निकाल देते हैं, यानी इस ये होता है कंपोनेंट, इसका होता नहीं, तो 2d अपान डी एक्स और ये क्या है x, तो ये कट जाता है, आता है केवल 2 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2x का डिफ्रेंसिएशन इंटू 2। इसके बाद हो गया आपका प्लस है, तो प्लस लिख लेंगे। ये है क्या है 1 अपान कॉस 3x, 1 अपान कॉस 3x। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, हमने यहाँ पे log cos 3x, ठीक है, तो इसको x माने थे, तो इसका 1 अपन cos 3x कर दिए थे, जिसका x माने थे उसका फिर एक बार डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो यानी यहाँ पे जो रहेगा वो cos 3x है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है मुझसे, cos 3x और यहाँ पे भी cos 3x, ये चीज़ें हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। इसके बाद का जो प्रोसेस है यहाँ पे भी क्या होगा cos 3x है, तो ये हो गया cos 3x। अब देखिए cos 3x हो गया, अब इसका cos यहाँ d बाई डी एक्स cos 3x का हमें डिफ्रेंसिएशन करना है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 3x, ये हो गया। अब देखिए 3x बचा, इसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हो प्लस कर कर d बाई डी एक्स इंटू 3x। ठीक है गाइस, ये हमने बढ़ा दिया था, यहाँ पे स्टेप कम हो गया था। अब 3x का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो होगा केवल 3, यहाँ पे ये इसी में मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो ये हो गया आपका केवल 3। इसके बाद हो गया आपका 1 अपान वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस साइन एक्स अपान कॉस एक्स प्लस
माइनस साइन 2x अपान कॉस 2x इंटू 2 प्लस, और इसका 3 है तो 3 यहाँ पे ला लेंगे 3, और ये क्या है माइनस है, यानी माइनस साइन 3x अपान कॉस 3x, ये हो गया। इसके बाद गाइस देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, अब जानते हैं हम गाइस कि साइन x अपान कोस x इक्वल होता है टेन एक्स। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसी चीज़ को हमें लिख देना है। तो यहाँ पे साइन x अपान कॉस x इक्वल क्या हो जाएगा माइनस 10x। अब देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस तो हो जाएगा मिलकर माइनस, और साइन अपान कास, साइन अपान कास का मतलब क्या हो गया 10x। तो यहाँ पे 2 है तो 10 2x हो जाएगा, और यहाँ पे 2 है तो 2 आगे आ जाएगा आपका, फिर प्लस यहाँ पे 3, और यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस में है तो माइनस 10 3x, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको क्या करेंगे कि माइनस 10x माइनस 10 2x, अब ये भी क्या हो जाएगा माइनस 3, ये माइनस 3 10 3x, ये हो गया, ये मल्टीप्लाई में इधर। अब देखिए करते क्या है कि इस y को इस पर ला देंगे, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, और इस y को हम कहाँ लाएंगे यहाँ पे पक्षांतर कर कर, और बच्चा है हमारे यहाँ क्या 10x माइनस 10 2x माइनस 10 3x। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अब y की वैल्यू हमने क्या माना था, किसके बराबर y माना था। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बराबर, जो क्वेश्चन दिया था उसको y बराबर मान लिए थे cos x cos 2x और cos 3x, ये माने थे। अब देखिए गाइस जब ये हमने माना था तो इस y की जगह पे क्या रख देंगे, इसी को पुट कर देंगे, cos x cos 2x cos 3x। इसके बाद हमारा क्या निकल कर आया था माइनस 10x माइनस 2x माइनस 10 3x। अब देखिए इसमें से क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस को बाहर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा माइनस cos x cos 2x cos 3x 10x प्लस 10 2x प्लस 10 3x। यही आपका फाइनली क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है गाइस, ये आपका क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है गाइस दूसरा नंबर, दिया है कि अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 अपान x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो पहले सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेंगे और इससे रिलेटेड फार्मूले को समझ लेते हैं। तो आइए क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। तो गाइस हम क्वेश्चन को फटाफट लिख दे रहे हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है आपका, तो दे रखा है गाइस दूसरा वाला क्वेश्चन, अंडर रूट में x माइनस 1 x माइनस 2, ये बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5, इस तरह से क्वेश्चन है।
ये बोर्ड एग्ज़ाम में देखिए क्वेश्चन कौन सा देता है जिसमें फार्मूले ज़्यादा लगते हों। इस क्वेश्चन में फार्मूले ज़रूर ज़्यादा लगेंगे। तो इसको सबसे पहले हमारा जो टारगेट है उसको y बराबर मान लेंगे क्वेश्चन को। तो y बराबर मान लिया हमने, क्या है x-1 x-2, इसके बाद x-3 x-4 x-5, ये हो गया। अब देखिए गाइस, अब हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का लाग ले लेंगे। तो लिख लेंगे यहाँ पे कि दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, अब देखिए लॉग लेंगे तो हमें मिलेगा क्या, तो यहाँ पे लिख लॉग ले लेंगे, लॉग y इक्वल लॉग x-1 x-2 x-3 x-4 x-5, ये हो गया। अब देखिए ये जो अंडर रूट लगा है, अंडर रूट का मतलब होता है कि जैसे अगर मान लीजिए सपोज इस 2 के ऊपर अंडर रूट लगा है, तो इसका मतलब कि 2 के पावर 1/2, इसका मतलब होता है कि पावर पे आधा। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे कि लॉग y इक्वल लॉग, हम क्या करेंगे इसको इस तरह से कुछ लिख देंगे, इसको मझले कोष्ठक में लगाएंगे और x-1 x-2 अपान x-3 x-4 x-5, ये अब मझले कोष्ठक में लगाकर इसका पावर क्या कर देंगे 1/2। ये तो हमने कर दिया। अब देखिए इसमें फार्मूला पुट होगा, ये लाग है, लाग और m के पावर n, लाग m के पावर n का जो फार्मूला होता है, देखिए लाग m के पावर n का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका n log m, ये होता है। ठीक है गाइस, तो इसी को हम लिखेंगे कि n log m, यानी इसको n पहले ऊपर वाला क्या है n और ये क्या है m, तो पहले n को लिखेंगे उसके बाद m को। तो यहाँ पे सिंपली आप लिख देंगे, तो log y इक्वल, पहले क्या लिखना, सॉरी गाइस देखिए यहाँ पे n ये है, ठीक है, आपका पावर जो है यहाँ पे क्या है 1/2 n है और ये पूरा m है। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, पावर को लिखना है, n मतलब पावर, तो ये हो गया आपका पावर क्या है 1/2। इसके बाद log, इसके बाद इसको हमें लिख लेना है, m का मतलब यही चीज़ हो गया एकदम सेम चीज़। तो ये हो गया आपका x-1 x-2 अपान x-3 x-4 x-5, ये हो गया। अब देखिए जब ये हो गया तो फिर इसमें एक फार्मूला निकल कर आ रहा है, क्या, log m/n, यहाँ से देखिए log m/n। अब देखिए इसका जो फार्मूला होता है वो होता है log m माइनस log n, log m माइनस log n। अब इससे हमको सॉल्व कर लेना है, देखिए log m माइनस log n, log m/n का फार्मूला होता है। तो इसी के सहारे इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका log y इक्वल 1/2, इसके बाद log m ऊपर वाला है, ठीक है m, तो ये हो जाएगा x-1 x-2, फिर माइनस लगाना है, माइनस log n मतलब पूरा ये रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे x-3 और यहाँ पे नीचे लिख दे रहे हैं x-4 x-5, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद करेंगे क्या, अब इसके बाद यहाँ पे भी हम फार्मूला देख रहे हैं कि log m इंटू n का फार्मूला लग गया, एक फार्मूला और है log m इंटू n। देखिए इसमें बहुत फार्मूला लग रहा है, ठीक है, कई ठो फार्मूला हम लगा चुके हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है log m प्लस log n, ये बहुत सरल फार्मूला है log m प्लस log n। तो सिंपली गाइस हम इसमें लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका log
वाई इक्वल 1/2 log यम, log यम इंटू यन है, यम इंटू यन, तो पहले क्या लिखना है, यम लिखना है, तो x-1 हो जाएगा ये, प्लस log यन वाला, तो यन क्या है, x+2 है, x+2, फिर माइनस, ये माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ पे है यम यन यल, ठीक है, इस वाले फार्मूले को लगा लेना है। देखिए लाग क्या है, यक्स, या इसको आप समझ सकते हो यम है, यन है और यल है। तो इस फार्मूले को भी हम जानते हैं कि एक फार्मूला हमारा ये है कि, देखिए थोड़ा लाइट मिस्टेक हो गया है, log यम, देखिए log m इंटू एन इंटू यल। इस फार्मूले को हम जानते हैं कि ये फार्मूला होता है बराबर log m प्लस, यहाँ पे हो गया log m, फिर log n, ये हो गया, फिर उसके बाद प्लस log l, ये होता है। ठीक है गाइस, इस फार्मूले का उपयोग हम करते हैं। तो ये आपका फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूले पर हमको इसको पुट कर देना है, ठीक है, इसको। तो यहाँ पे इस फार्मूले को हमको क्या करना है, राइट कर लेना है। तो देखिए इस माइनस की वजह से, देखिए यहाँ पे पहले फार्मूला लगा लेते हैं, ये हो जाएगा, इसके नीचे लिख दे रहे हैं log यम की जगह पे क्या है, x-3, इसके बाद प्लस, अब इसे देखिए मझले कोष्ठक में हम कर दे रहे हैं, प्लस log यन की जगह पे क्या है, x-4, फिर प्लस log यल की जगह पे x-5 है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं x-5। अब देखिए ये हो गया मेरा। अब इसके बाद हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया आपका log y इक्वल, यहाँ से 1/2 log x-1 प्लस log x+2 माइनस, देखिए किसी भी कोष्ठक के बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर का सभी बदल जाता है, अगर प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। यहाँ पे सभी प्लस है तो सभी क्या हो जाएंगे, माइनस log x-3 माइनस log x-4 माइनस log x-5। ये देखिए बन गए हमारे क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है कि डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद हमें जो प्रोसेस करनी है वो अवकलन करने की है। तो हम लिख देंगे कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड। अब देखिए दोनों साइड का हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, dy/dx इंटू log y इक्वल dy/dx इन ब्रैकेट 1/2 log x-1 प्लस log x+2 माइनस log x-3 माइनस log x+4 माइनस log x-5। ये हो गया। अब देखिए करेंगे क्या, हम इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो सबका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ,
इसके साथ और इसके साथ, मतलब सभी के साथ कर देना है। अब देखिए यहाँ पे log y है तो इसका डिफ्रेंशिएशन जो होता है क्या हमने बताया था 1/y, ठीक है। इसको x मान लिया तो log x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x होता है, तो x की जब क्या है y, और जिसको y x माने तो उसका एक बार फिर से क्या कर देते हैं डिफ्रेंशिएशन dy/dx, ये हो गया। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई हम किसके साथ कर देंगे, इसके साथ, तो 1/2 को हम बाहर लिखेंगे क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, तो d/dx इंटू इसको लिख देंगे log x माइनस 1। इसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन इसके साथ प्लस d/dx log x प्लस 2, फिर माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन इसके साथ, ये हो जाएगा d/dx log x माइनस 3। यहाँ पे हो गया, ठीक है गाइस। ये चीज़ हमने देखिए यहाँ पे d/dx log x माइनस 3 हो गया। अब इसके बाद यहाँ तक तो हम लिख लिए, इसके बाद माइनस है तो माइनस लगा देंगे d/dx log x प्लस 4, ये हो गया। फिर माइनस d/dx log x माइनस 5, ये हो गया। यहाँ तक तो हम लिख लिए। अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को पहले एक बार फिर से लिख लेते हैं, ठीक है। 1/y इंटू dy/dx। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका 1, ये d/log x माइनस 1, तो ये कोष्टक नहीं है, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो गाइस होगा log x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो आपका होता है, ये log है, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है। तो यहाँ पे log दिया है और x माइनस 1 दिया है, तो इसको x मान लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, तो बाहर है, इसको बाहर ही रहने दो। ये हो जाएगा आपका 1/x माइनस 1, और जिसे माने हैं x, इसे माने इसका फिर एक बार क्या कर देंगे डिफ्रेंशिएशन, ये हमारा चेन रूल कहता है, x माइनस 1 प्लस का। अब इसके बाद है आपका वही चीज़ है, फिर 1/x प्लस 2 हो जाएगा log x प्लस 2 का, जैसे यहाँ पे हुआ था, इंटू जिसे माने उसका एक बार फिर से क्या कर देंगे डिफ्रेंशिएशन, फिर इसके बाद इंटू यहाँ पे हो जाएगा भी 1/x माइनस 3, और जिसे माने उसको फिर एक बार क्या कर देंगे डिफ्रेंशिएशन। इसके बाद जो नीचे हमने यहाँ पे लिखा है इसको करेंगे, इसके नीचे ही है माइनस, इसका हो जाएगा 1/x प्लस 4, और जिससे माने उसका एक बार फिर से क्या कर देंगे डिफ्रेंशिएशन, x प्लस 4 को हमने क्या मान लिया x, फिर माइनस। अब देखिए log x माइनस 5 का 1/x माइनस 5, जिसे माने तो उसका एक बार क्या कर देंगे डिफ्रेंशिएशन x माइनस 5, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद हम करेंगे क्या कि 1/y इंटू dy/dx। देखिए गाइस 1/2 को लिख लेते हैं बराबर कर कर, इसके बाद इसके अंदर जो है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 1, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, केवल 1 होगा, इसका x के साथ होगा तो 1 हो जाएगा, और 1 के साथ होगा तो 0 हो जाएगा, तो इसको लिखना नहीं है, ठीक है। इसके बाद प्लस 1/x प्लस 2, इसके बाद आपका यहाँ तक तो हम लिख लिए हैं। इसके बाद है आपका ये है, ये पॉइंट आ जाता है, यहाँ पे कुछ न कुछ लगा होगा प्लस या माइनस, देख लेते हैं क्या लगा है,
एक्स माइनस लगा हुआ है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आप माइनस लगा लीजिए, मिस्टेक हो गया है, ये हो गया। फिर माइनस 1/x-3, फिर इसके बाद इसका भी वही हो जाएगा। फिर माइनस लगा हुआ है x+4, फिर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है x-5। अब देखिए गाइस करेंगे क्या, ये y है इसको इस पर भेज देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा dy/dx इक्वल y इंटू 1/2। इसके बाद इसी को लिख लेना 1/x-1 प्लस 1/x+2 माइनस 1/x-3 माइनस 1/x+4 माइनस 1/x-5। इसकी y की जगह पे हमने जो माना था इसी को रख देना है, यानी जो क्वेश्चन था सिंपली आपको उसी को पुट कर देना। देखिए y की जगह पे हमने क्या माना था, यहाँ पे y बराबर इसी क्वेश्चन को ही मान लिए थे, तो इसी को हमें यहाँ पे ला कर सिंपली पुट कर देना है y की जगह पे, ठीक है। तो हम पुट कर लेते हैं। ये था आपका dy/dx इक्वल √x-1 x-2 x-3 x-4 x-5 ये था। इसके बाद 1/2 आपको आगे पीछे कहीं लिख लेना है, यहाँ पे ही लिख लीजिए। इसके बाद यही चीज़ पूरा रहेगा, ठीक है। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3rd नंबर। तो देख लीजिए 3rd नंबर जो क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है। देर का log x की पावर cos x। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, देखने में है भी सिंपल, कोई बात ऐसी नहीं घबराने की। अगर घबरा रहे हैं आप तो मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं फटाफट। log x की पावर cos x। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले y बराबर मानना है। ये टारगेट आपको लेकर चलना है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं तो सबसे पहले y बराबर मान लीजिए। अब दोनों पक्षों का हम log ले लेंगे, ठीक है। दोनों पक्षों का log लेने पर ये हो गया। अब दोनों पक्षों का हम log लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका log y बराबर ये हो जाएगा आपका log ब्रैकेट में log x की पावर cos x। ये हो गया। अब देखिए हम फार्मूला अब यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। अब लॉगरिथमिक का जो जो फार्मूला है वो लगा देंगे। ये हो जाएगा आपका log y इक्वल log, फिर है दिया है log x cos x। गाइस हम जानते हैं log m की पावर n वाला फार्मूला, log m की पावर n, जैसा कि ये फार्मूला हमने पढ़ा है log m की पावर n, ठीक है। ये m है कि पावर n, तो n log m होता है इसका। सेम प्रोसेस इसको लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका cos x इंटू log x। अब हमें क्या करना है कि डिफ्रेंशिएशन विथ बोथ साइड, यानी कि डिफ्रेंशिएशन हमें दोनों साइड का कर देना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोनों पक्षों का अवकलन करने पर।
अब देखिए दोनों पक्षों का हम अवकलन करने के लिए क्या करते हैं, डी अपान डी एक्स इंटू log y बराबर डी अपान डी एक्स इन ब्रैकेट cos x इंटू लॉग इन ब्रैकेट लॉग x। ये चीज़ हो गया। अब देखिए क्या करेंगे इस चीज़ को, इस चीज़ का हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, लेकिन डिफ्रेंशिएशन इसका तो 1/y हो जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स। log x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है ये y है तो नहीं हो पाएगा, तो इसको x मानेंगे तो ये x मान कर करेंगे तो 1/y हो जाएगा, और जिसको x माने तो उसका एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन कर देंगे यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे एक पक्ष ये हो गया और एक पक्ष ये हो गया। अब इन पक्षों के लिए हमें u गुणित्य v का फार्मूला लगाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे d बाई डी एक्स u इंटू वी का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस फार्मूले के लिए होता रूल ये है, u इंटू डी अपान डी एक्स वी प्लस v इंटू डी यू अपान डी एक्स। यानी अगर हिंदी में कहें तो इसका अर्थ होता है कि प्रथम फलन, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं आपको, प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन। ये फार्मूला होता है इसका, आप इसे फटाफट नोट कर कर लर्न कर लीजिए। अब देखिए इसको हम लगा देंगे, ठीक है। तो आइए हम लगाते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे लगाना है हमें। तो ये हो जाएगा आपका 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, अब प्रथम फलन क्या है आपका cos x, ये प्रथम फलन है और ये पूरा सेकेंड फलन है। ये मेरा क्या है, प्रथम फलन और ये सेकेंड फलन, यानी ये u है और ये क्या है, v है। तो हमें सबसे पहले प्रथम फलन को लिखना है, तो cos x प्रथम फलन है, इसको हम लिख दिया है। अब इसके बाद दे रखा है कि द्वितीय फलन का हमें अवकलन करना है, तो द्वितीय फलन ये है पूरा, तो द्वितीय फलन का अवकलन करना है, यानी डी अपान डी एक्स और log फिर इसके बाद ब्रैकेट में log x है, ये चीज़ है। और इसके बाद है प्लस का चिन्ह लगा देना है, प्लस, फिर इसके बाद द्वितीय फलन को लिख लेना है। तो आपका द्वितीय फलन यही है, log और log x है। फिर इसके बाद इंटू प्रथम फलन का अवकलन कर लेना है, cos x है तो इसका अवकलन हमें कर लेना है। अब देखिए, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा दिखा नहीं, ये चीज़ें हमने लिखी हुई है, ये देखिए इसी में है, ठीक है, ये इसी के साथ है। प्लस हमने देखिए यहाँ पे लिख लिया कि प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन। अब इसे हमें सिंपली सॉल्व कर लेना है। यहाँ से 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका cos x। अब देखिए यहाँ पे log x है, ठीक है, तो हम log x का जानते हैं 1/x होता है, लेकिन यहाँ पे log x है, तो इसको हमने क्या मान लिया x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/log x, और जिसको x माने थे उसका एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। किसको माने थे, log x को, तो इसका एक बार फिर से क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन। प्लस अब इसको तो इसी तरह लिख देना है, log ब्रैकेट में log x। अब इसके बाद cos x का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो हो जाएगा आपका माइनस साइन x, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x। यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको दिखा दे रहे हैं डिब्बे में,
डी अपान डी एक्स कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद हम करेंगे क्या, सिंपली हमें अवकलन कर लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये हो गया cos x अपॉन log x इंटू, अब देखिए log x का क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। इसके बाद प्लस log x माइनस साइन x। ये हो गया गाइस। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है कि अब थोड़ा सा इसे मेंटेन कर लेना इधर का उधर। 1/y इंटू डी वाई अपन डी एक्स इक्वल, ये देखिए हो जाएगा आपका cos x और ये हो जाएगा x log x, यानी x आगे चला गया। अब इस देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस थी, इसको माइनस को वाले को आगे ले जाइए, माइनस साइन x, ये हो गया माइनस साइन, यानी प्लस माइनस मिलकर माइनस हो गया, माइनस साइन x log x। ठीक है, इसके बाद आपका डी वाई बाई डी एक्स निकल कर आ जाएगा। इस y को इस पार पक्षांतर कर देंगे, y की जो भी वैल्यू है यानी जो निकाले हैं ऊपर उसी को रखना है केवल। तो हम y की वैल्यू रख ही देते हैं सिंपली। यहाँ पे देखिए हम y बराबर क्या माने हैं, y बराबर log x के पावर cos x, इसको रख देते हैं यहाँ पे सिंपल सा, log x के पावर cos x। ठीक है, हमने यहाँ पे y की वैल्यू को रखा है। इसके बाद ये है cos x अपान x log x माइनस साइन x log x। ये हो गया, ये हो गया आपका सिंपली आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो चौथा नंबर है, दे रखा है कि x के पावर x माइनस 2 के पावर साइन x, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन देखने में बहुत सिंपल है और है भी, तो आइए इसको सिंपली लिख लेते हैं, लिखने के बाद हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो x के पावर x माइनस 2 के पावर साइन x, यही क्वेश्चन है। फटाफट इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आइए थोड़ा स्पीड पकड़ लेते हैं, आप लोग भी बोर मत होइए। देखिए इस क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम सबसे पहले क्या माने थे, y बराबर मानते हैं। देखिए आपको अगर एग्ज़ाम में लिखना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिख लेना है सबसे पहले कि माना y बराबर x के पावर x माइनस 2 साइन x है। ठीक है, इसके आपको सबसे पहले लिखना एग्ज़ाम में दिया है, उसके बाद देने के बाद जो दिया क्वेश्चन उसको लिख लेना है, फिर माना इतना बराबर इतना, फिर उसके बाद हल लिखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में स्टेप मार्किंग होती है। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी नंबर कटते हैं आपके। ये हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए कुछ प्रोसेस की ज़रूरत है। वो क्या है कि हम इसको अगर u, एक स्टेप है कि u बराबर मान लें कि x के पावर x और v बराबर मान लें कि 2 के पावर साइन x। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसको y बराबर माने, y बराबर इसकी जगह पे क्या मान लिया हमने, u रख देंगे और माइनस का चिन्ह, और इसकी जगह पे v ये रख दिया हमने। अब इन दोनों का हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, यानी अवकलन कर देंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे कि दोनों पक्षों का, इसको समझिए थोड़ा सा, इसके बाद आपको समझ में आएगा। पक्षों का अवकलन करने पर देखिए ये मैं किस लिए कर रहा हूँ अवकलन, इसको हमें थोड़ा सा आसान बनाना था हल करने के लिए। तो u बराबर हम इतना मान लिए, v बराबर इतना मान लिए, इसको फिर रखना है। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा ये निकल गया और इसका हमें क्या करना है, दोनों पक्षों का अवकलन कर देना है। तो ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इक्वल डी यू अपान डी एक्स माइनस डी वी अपान डी एक्स। ये हो गया। अब इसको समीकरण 1 आप मानकर छुट्टा छोड़ दीजिए। अब हम क्या माने हैं, u बराबर x के पावर x माने, ठीक है, इसी को लिख लीजिए। एक स्टेप बन गया आपका u बराबर x के पावर x। अब दोनों पक्षों का हमें लाग ले लेना है। यहाँ पे लिख देंगे कि दोनों पक्षों का लॉग लेने पर ये हो गया आपका लाग u बराबर लाग x के पावर x। ये हो गया। अब देखिए इसके बाद हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो गाइस ये हमारा हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो u का होगा नहीं तो इसका log x का क्या होता है, ये हो गया। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। इन दोनों पक्षों का हमने ले लिया, लेकिन यहाँ पे आपका सॉरी ये log u बराबर यहाँ फार्मूला log m के पावर n। तो हम जानते हैं कि log m के पावर n का जो फार्मूला होता है वो होता है n log m। यहाँ पे हो जाएगा ये log क्या है आपका x के पावर x है, तो x log x। ये हो गया। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है कि इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, दोनों का डिफ्रेंशिएशन कर देना है अवकलन करने पर। डी अपान डी एक्स लाग यू बराबर डी अपान डी एक्स एक्स लाग एक्स। ये हो जाएगा इसका 1 अपान यू इंटू डी यू अपान डी एक्स, ठीक है। इसके बाद बराबर एक फलन ये हो गया और एक फलन ये हो गया, यानी दो फलन इसमें बन गए। तो वही फार्मूला लगाएंगे जो हमने आपको बताया था, ये वाला डी अपान डी एक्स यू इंटू वी का। तो पहले हम क्या लिखेंगे, u को लिखते हैं, फिर v का क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, फिर प्लस v लिखते हैं और u का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। ये फार्मूला हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें यही फार्मूले पर इसको रख लेना है, यानी इसका मतलब हो गया कि प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन। तो हमारा प्रथम फलन क्या है, x को लिख देंगे इंटू द्वितीय फलन का अवकलन डी बाई डी एक्स लॉग x प्लस द्वितीय फलन लॉग x है इंटू प्रथम फलन का अवकलन, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। प्रथम फलन आपका क्या है, x है, तो डी अपान ये हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, 1/k u इंटू डी यू अपान डी एक्स एक्स, ये हो गया। अब इसका log x का 1/x हो जाएगा, प्लस ये हो गया आपका log x इंटू डी एक्स का हो जाएगा 1। इससे ये कट जाएगा, 1/k u बराबर आपका आ जाएगा डी यू अपान डी एक्स, सारी ये बराबर नहीं गुणित हैं, यहाँ से आपको केवल दिख रहा है log x, ठीक है। यही चीज़ केवल बच रहा है। अब देखिए सॉरी गाइस, यहाँ पे 1 भी बच रहा है, 1 प्लस log x, ठीक है। अब यहाँ से आपका हो जाएगा डी यू अपान डी एक्स की जो वैल्यू है वो हो जाएगा आपका, देखिए u इधर चला जाएगा, u 1 प्लस log x। अब u की वैल्यू हम जानते हैं क्या है, u की वैल्यू यहाँ पे x की पावर x, इसको पुट कर देंगे
तो ये हो जाएगा आपका x के पावर x 1 प्लस log x, ये हो गया। तो अब ये हम du अपन dx निकाल लिए। अब हमें निकालना है यहाँ से, देखिए u बराबर हमने निकाल लिया। अब v का इसको भी डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है, अवकलन डिफ्रेंशिएशन सब कुछ कर इसका भी dv अपन dx हमें निकालना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। v बराबर आपका जो नेक्स्ट स्टेप इसमें दिया है, v बराबर 2 के पावर साइन x, ये दिया है। अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन होगा डी एक्स इंटू वी बराबर, सॉरी इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे, अभी हम अवकलन करते हैं, ठीक है, सॉरी लाग लेंगे दोनों पक्षों का। तो गाइस हम यहाँ पे डी यू अपान डी एक्स की जो वैल्यू है वो निकाल ली। यहाँ पे क्या, एक्स के पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। अब देखिए सिंपली निकालने के बाद ये तो निकाल लिए, अब हमें निकालना है ये वाला चीज़, ये v बराबर 2 के पावर साइन एक्स, ठीक है, v बराबर 2 के पावर साइन एक्स। यहाँ पे तो इससे dv अपन dx निकल जाएगा। तो ये होगा आपका v बराबर 2 के पावर साइन एक्स। अब देखिए दोनों पक्षों का लाग लेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि दोनों पक्षों का लाग लेने पर, ठीक है। तो जब लाग लेंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा, लाग भी बराबर लाग 2 साइन 2 के पावर, सारी ये पावर पे है, 2 के पावर साइन एक्स, ठीक है। ये अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका लाग भी बराबर, ये है आपका लाग 2 के पावर साइन एक्स। अब हम जानते हैं यहाँ पे कि लाग m के पावर n का फार्मूला होता है n लाग m, यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हो जाएगा आपका लाग v बराबर n की जगह पे क्या है साइन x है, साइन x लाग 2, ये हो गया मेरा। अब देखिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर ये आप अच्छे से लिख लीजिएगा, करने पर, ठीक है। दोनों पक्षों का जब अवकलन करेंगे तो डी भी अपान, ये भी है, भी को हम ऐसे करते, ठीक है, डी भी अपान डी एक्स इक्वल डी अपान डी एक्स साइन एक्स लाग 2। ये देखिए डी भी का जो होगा 1/v डी भी अपान डी एक्स इक्वल साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका कोस एक्स, लाग 2 का होगा ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा डी भी अपान डी एक्स इक्वल भी कॉस एक्स लॉग 2, इसकी वैल्यू हमें निकल गई, ठीक है, ये वैल्यू निकल गई। अब इन दोनों वैल्यू को, ये जो वैल्यू निकली है और यहाँ पे जो वैल्यू निकली है, ये डी यू अपान डी एक्स है, इन दोनों वैल्यू को उठाकर हमें समीकरण नंबर 1 में रख देने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 1 क्या है, ये है, यानी डी यू अपान डी एक्स की जो वैल्यू निकली है और डी वी अपान डी एक्स की जो भी वैल्यू निकली इसको रख देंगे, वही आपका आंसर है। ये इसको फटाफट रख लेते हैं। ये आपका था y बराबर, सॉरी अवकलन किए थे तो आया था डी वाई अपान डी एक्स इक्वल, अब डी यू अपान डी एक्स की जो वैल्यू है वो आई है हमारी x के पावर x 1 प्लस लॉग x
फिर इसके बाद है माइनस डी वी अपन डी एक्स की जो वैल्यू आई है हमारी ये आई है। अब देखिए भी है तो भी की जो वैल्यू थी वो क्या थी, भी की जो वैल्यू थी आपकी वो थी 2 के पावर साइन एक्स। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 2 के पावर साइन एक्स, फिर इसके बाद आप लिख लो अपना कास एक्स log 2, ये ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 के पावर साइन एक्स कॉस एक्स और log 2। ये रहा इसका फाइनली आंसर। अब